किसी की बुराई तलाश करने वाले इंसान की मिसाल उस मक्खी की तरह होती है जो सारे खूबसूरत जिस्म को छोड़ करके केवल घाव पर ही बैठती है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ आचार्य राम मिश्रा। आप सभी दोस्तों का हार्दिक दिल से स्वागत करता हूँ अपने चैनल एस्ट्रो आरबी में। साथियों, आज का जो प्रोग्राम है बहुत खास होने वाला है आप सभी लोगों के लिए, यानी मकर राशि के जातकों के लिए। दोस्तों, आप लोगों की जो है शनि की साढ़े साथी का तीसरा चरण चल रहा है। शनि बकरी होंगे, यानी 13 जून से 14 नवंबर तक, यानी कुल 137 दिन के लिए। तो शनि देव का प्रभाव आपकी कुंडली में किस तरीके से रहेगा, शनि देव आपको क्या फलाफल देंगे, किस तरीके से आपको जो है उन्नति, प्रमोशन, पढ़ाई लिखाई, वैवाहिक जीवन, सुख सौभाग्य और आपका बिजनेस, स्वास्थ्य, ये किस तरीके से रहेगा, ये सब आपको बताऊंगा। और शनिदेव जो है वक्री कैसे होते हैं और मार्गी कैसे होते हैं, ये भी आपको बताऊंगा। साथ में शनिदेव की दृष्टि वक्री होकर के कहाँ पर पड़ रही है और उस भाव का फल क्या है, ये भी बताऊंगा। लास्ट में बताऊंगा विशेष उपाय, जिससे आप जो है यदि आपके ग्रह कष्टी हैं, नीच के हैं और पाप कर्तृ दोष है कुंडली के अंदर, तो उस दोष को मिटाने के लिए उपाय क्या करना है, ये भी बताऊंगा। और साथियों, लास्ट में ये भी बताऊंगा कि आपको कौन सा रत्न सूट होता है। और इसके साथ साथ में यदि आप लोग मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं तो अपनी डेट ऑफ बर्थ, जन्म टाइम, बर्थ प्लेस स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर आप लोग जो है भेज सकते हैं और अपना अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। यदि आप लोग बीमार हैं, रुग्ण हैं और विद्यार्थी हैं, गरीब हैं, तो हर मंगलवार को 10 बजे से 12 बजे तक फ्री प्रेडिक्शन ले सकते हैं। आप लोगों से कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। यदि आपके पास आपकी जन्म कुंडली नहीं है, आपका डेट ऑफ बर्थ आपको पता नहीं है, तो अपनी दोनों हथेलियों का फोटो भेज करके, अपना एक फेस का फोटो भेज करके आप लोग अपने बारे में संपूर्ण प्रेडिक्शन उपाय के साथ ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आइए अब चलते हैं। आपका जो है मकर लग्न बनता है, इसे आप अपने नाम राशि और जन्म राशि पर भी जान सकते हैं। और मकर राशि के जो स्वामी हैं वो शनिदेव हैं, और शनिदेव जो है विराजमान है कहाँ, यानी धन भाव में। तो आपको यानी विशेषतर जो है धन भाव में है, तो ये आपके स्वास्थ्य की देखरेख किस तरीके से करेंगे। और शनिदेव जो है एक भाव पहले का भी फल देते हैं जब वक्री होते हैं। जब शनिदेव जो है 13 जून से वक्री होंगे तो यहाँ का भी लग्न भाव का भी आपको फल देंगे। और शनिदेव जो है सबसे बड़ी बात हमारा मुख है, तो शनिदेव आपको जो है यानी विशेषतर आपको खाने पीने की चीजों पर विशेष ध्यान जाएगा। मन आपका थोड़ा सा जो है स्थिर नहीं रहेगा, यानी कहीं ना कहीं आप जो है थोड़ा सा ये सोचेंगे क्या करूं, कैसे करूं, किस तरीके से करूं, क्या खाऊं, क्या नहीं खाऊं, क्या करना चाहिए, यानी सोच विचार यानी उधेड़ बुन में ज्यादा रहते हैं। सोचते रहते हैं तो सोचते ही रहते हैं, ऐसी स्थिति शनिदेव आपकी बनाएंगे। दूसरी स्थिति साथियों, शनिदेव की जो दृष्टि है वो आपके चौथे भाव पर भी है, मंगल के घर पे। तो ये आपको जो है यानी आपका विशेष पारिवारिक क्षेत्र और माता का क्षेत्र, यानी माँ के लिए विशेष थोड़ा सा, यानी जैसे माँ को बैक पेन होना, शरीर में कष्ट होना, कुछ ना कुछ शारीरिक दिक्कत होना, यानी शरीर से संबंधित कोई भी दिक्कत और मानसिक से संबंधित कोई भी दिक्कत यानी हो सकती है, क्योंकि शनिदेव की त्रिपाद दृष्टि वहां पर रहेगी। दूसरी चीज साथियों आपको बता दूं कि यही स्थान जो है हमारे आगे बढ़ने का, नौकरी का भी होता है और माँ का भी होता है। तो नौकरी लगने के लिए भी चांसेज आपके शुभ बनते हैं, अच्छे बनते हैं। दूसरी दृष्टि छठे भाव पर है, ऋण, रोग और शत्रु, यानी आपका जो रोग है वो खत्म हो जाएगा, ऋण जो आप पे हो गया था कर्जा वो भी खत्म हो जाएगा, जो रोग था वो विकार भी खत्म हो जाएगा, शत्रु जो आपके बढ़ रहे थे वो भी, उनका भी समन हो जाएगा। तो शनिदेव शत्रुनाशी योग बनाते हैं दृष्टिगत। तो यहाँ की स्थिति यह है साथियों, वही शनिदेव की स्थिति अष्टम भाव पे भी है। तो अष्टम भाव पे जो है ऐसे लोग कैसे होते हैं, यानी रिसर्चर होते हैं, जिस भाव के लिए सोच लेते हैं, जो काम के लिए सोच लेते हैं उसको जरूर करते हैं और डीपली जरूर जाते हैं, जिसकी ठान लेते हैं उसको छोड़ते नहीं हैं और उस काम को करके ही रहते हैं। रिसर्चर होते हैं
यदि आप जो है टेक्निकल क्षेत्र में हैं, यदि आप जो है कोर्ट कचहरी में हैं, यदि आप जो है लोहे से संबंधित कोई काम करते हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत बेटर होने वाला है, बहुत सुंदर होने वाला है। किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं बनती है। वहीं साथियों, शनिदेव की दृष्टि कहाँ पर है? यानी दसम भाव में आपके कर्म क्षेत्र पर भी है। और कर्म क्षेत्र पर शनिदेव की दृष्टि होने से ये क्या करेंगे? शनिदेव जो है उच्च की दृष्टि वहां पर हो रही है। यदि आप वाहन लेना चाहते हैं, यदि आप जो है लोहे से संबंधित कोई काम करना चाहते हैं, वाहन लेना चाहते हैं, तो आप ले लीजिए, आपके लिए बेटर रहेगा। लेकिन एक चीज और ध्यान रखिएगा साथियों, कि यदि आप वाहन चलाते हैं तो थोड़ा सतर्कता से चलाएं, क्योंकि वाहन चलाने पर आपको दिक्कत हो सकती है शनिदेव जब वक्री होंगे। तो यहाँ पर जो है शनिदेव से लोग व्यर्थ ही डर जाते हैं। डरना नहीं है। शनिदेव के लिए आपने जो है पूजा पाठ करनी है, अपनी नित्य क्रिया आपने अच्छे रखनी है, नित्य रूटीन में आपको चलना है, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यदि हम पर डे अपने लिए पूजा पाठ करते हैं, तो उससे पॉजिटिव एनर्जी बनी रहेगी, और जहां पर कष्ट आता है, जहां पर दिक्कत आती है, वहां पर शनिदेव मदद करते हैं और आपको कष्ट से बाहर निकाल देते हैं। तो ये स्थिति भी शनिदेव बनाते हैं। तो वाहन इत्यादि आपको संभल के चलाना होगा, क्योंकि अति सर्वत्र वर्जते। अति किसी चीज में होता है तो वो नुकसानदायक होता है, वो किसी भी चीज में हो। वाहन अत्यधिक तेज चलाएंगे, दिक्कत होने के चांसेस रहेंगे। खाना अधिक खाएंगे, अजीर्ण हो जाएगी। यदि हम जो है किसी चीज को सोचते ज्यादा अधिक हैं, तो कहीं ना कहीं मानसिक प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ऐसे जो व्यक्ति हैं वो किस तरीके के होते हैं? यानी वो सोच ज्यादा रखते हैं, हर किसी के सामने ज्यादा नहीं बोलते हैं। बोलते उसी से हैं जिनसे इनकी मित्रता हो जाती है, जिनसे इनका जो है विचार मिलते हैं, उन्हीं से ये बातचीत करते हैं, अच्छी बातचीत करते हैं, उनसे अत्यधिक घुल मिल भी जाते हैं। ये लोग अपनी जो मन की बात है हर किसी को शेयर नहीं करते हैं, यानी उसे ही शेयर करते हैं जिस पे इनका विश्वास होता है। तो आपको नौकरी लगने के चांसेस बहुत अच्छे हैं। कर्म क्षेत्र आपका बहुत अच्छा रहेगा। अब आपकी स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, यानी तीसरा चरण आपको जो है बहुत अच्छा लाभकारी रहेगा। पहले जो आपको दिक्कत थी वो अब नहीं रहेगी। आप कमेंट में जरूर बताइएगा। पहले जो दिक्कत थी धीरे धीरे वो खत्म हो जाएगी, और आप जो है अपने मार्ग पर आ जाएंगे। जिस भी क्षेत्र की आप तैयारी कर रहे थे, चाहे वो विदेश गमन की हो, चाहे पढ़ाई लिखाई से संबंधित बाहर जाने की हो, चाहे संतान की हो, चाहे वैवाहिक जीवन की हो, चाहे आपका भाग्योदय की हो, चाहे कोई नया काम की हो, चाहे प्रमोशन की हो, ये सब काम आपके बनेंगे। यदि आप शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं, वो भी बहुत सुंदर बनता है। यदि आप जो है आगे बढ़ना चाहते हैं, तो बेझिझक आप आगे बढ़िए। आपका साथ शनिदेव देंगे और देवगुरु बृहस्पति भी देंगे। तो ऐसी स्थिति आपकी बनती है। दूसरी चीज साथियों, मैं आपको ये भी बता दूं कि शनिदेव वक्री और मार्गी में क्या अंतर होता है। यानी साथियों, सूर्यदेव की परिक्रमा सारे ग्रह करते हैं। जो ग्रह सूर्यदेव से दूर चले जाते हैं, सूर्यदेव से यानी परिक्रमा करते करते दूराई पर चले जाते हैं, तो उसे कहते हैं वक्री स्थिति में होना। और उसका जो सीधे चलने की जो गति है वो धीमी हो जाती है। और धीमी होने से जो है वो शनि शनि, यानी पहले तो शनि जो है बहुत धीमी चाल चलते हैं, और दूसरा जब वक्री हो जाते हैं तो और धीमे हो जाते हैं। तो ये जो है लोग सोचते हैं ये उल्टे चलने लगे, उल्टे नहीं, चलते अपनी गति में ही है, लेकिन धीमे हो जाते हैं। और धीमे चलने को ही रेट्रोग्रेड यानी वक्री कहते हैं। तो शनिदेव के वक्री होने से जो है आप लोगों का जो जीवन है, शनिदेव कर्म फलदाता है। शनि की साढ़े साथी भी आपकी चल रही है, तो आपको शनिदेव का विशेष पूजन करना जरूर करना चाहिए। शनिदेव की चालीसा जरूर पढ़नी चाहिए। यदि आपकी कुंडली में शनिदेव कष्टी हैं, तो आपको दिक्कत होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। वो तब जब हम न तो कोई उपाय करते हैं, ना तो कुंडली को दिखाते हैं, ना ही उस बारे में कोई जानकारी लेते हैं, और अपनी चलाते हैं। तो ऐसी स्थिति होने से कष्ट का आना स्वाभाविक है। तो हम जब अपने शरीर को नहा धो करके शुद्ध रखते हैं, तो शरीर में कोई कीटाणु नहीं पनपेंगे, शरीर हमारा जो है सही रहेगा। उसी तरीके से ग्रहों को यदि ग्रह कष्टी है, नीच के हैं, और पाप कर्तरी दोष बना रहे हैं, तो उससे हम बच सकते हैं उपाय करके, नित्य रूटीन में पूजन करके। शनि का वक्री होना आपके लिए विशेष लाभकारी रहेगा। शनि का तृतीय चरण भी आपके लिए विशेष लाभकारी रहेगा। तो आपका जो है कुल मिलाकर के स्थिति शुभ बनती है। आपको जो है साथियों बृहस्पति का पुखराज और शनि यदि आपकी कुंडली में अच्छा है, तो नीली या नीलम जरूर धारण करिएगा। और इसके साथ साथ में आप जो है यानी ब्लैक कलर आपको शनिवार के दिन
बनवा करके और किसी ज़रूरतमंद को दे देना चाहिए। तो आपके लिए जो शनि वक्री है और दूसरी चीज़ शनि की जो साढ़े साथी है वो कोई दुष्प्रभाव नहीं करेगी। तो ये स्थिति आपकी बनती है। तो साथियों, यहाँ पर उपाय क्या करना है आपको? उपाय में आपको जो है उगते हुए सूर्य को तांबे के लोटे से जल जरूर चढ़ाना है और इसके साथ साथ में भगवान शिव के मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर जल जरूर अर्पित करें। ओम नमः शिवाय का जाप आप जरूर करें। किसी बुजुर्ग व्यक्ति की सेवा जरूर करें। तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा साथियों। कैसी लगी आपको वीडियो? चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बने रहेगा हमारे साथ। राधे राधे।